जब सारी दुनिया सोने की तलाश में लगी हो तो आप वो सामान बेचें जो सोने की तलाश में इस्तेमाल हो। पुराने वक्तों में जंजीरों से बंधी हुई गुलामी जहनी गुलामी में बदलकर मॉडर्न स्लेवरी की शक्ल में आज भी मौजूद है। ज्यादातर लोग भेड़ चाल चलने में मसरूफ हैं, ऐसी भेड़ चाल जो आपको दूसरों से अलग सोचने का सोचने भी नहीं देती। इसमें आपका भी कसूर नहीं है। बचपन से ही कुछ इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि इस जाल से निकलने की हिम्मत पैदा ही नहीं होती। जैसा कि अच्छे मार्क्स लेकर पोजीशन लेने की दौड़ और फिर डिग्री लेने के बाद नौकरी लेने की दौड़, बिजनेस करने का खौफ और जॉब सिक्योर करके करियर बनाने जैसे ख्वाब, ये सब विरासत में मिलता है। दरअसल आज का एजुकेशन सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स बनाने की बजाय एम्प्लॉयज बनाने में लगा हुआ है। आज बिलियन डॉलर्स कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती हैं ताकि आप खुशियां खरीदने के लिए इनकी प्रोडक्ट्स खरीदें और माइंडलेसली खर्च करते जाएं। सोशल मीडिया, न्यूज़ कंपनीज, मूवीज, वेब सीरीज, इन सब के जरिए आपकी तवज्जो हासिल करते हुए आपको एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। आपको कुएं का मेंढक बनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप भी स्क्रिप्टेड से अनस्क्रिप्टेड लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि 4 ऐसे प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में यानी 1926 में एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू लिया गया जिसमें इनसे पूछा गया कि सेम सैलरी के साथ आप अपने वर्कर्स को सैटरडे और संडे छुट्टी क्यों देते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, कंजप्शन पावर्स द स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म, के वर्कर्स ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वर्कर्स ही इन्हें कंज्यूम भी करते हैं। ज्यादा छुट्टी मिलने पर ये लोग ज्यादा फूड वेराइटीज, ज्यादा कपड़े, ज्यादा सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। यूं कंजप्शन बढ़ेगी और इस कंजप्शन गैप को पूरा करने के लिए हम इन्हीं से वो प्रोडक्ट्स तैयार करवाएंगे और ऐसे ही ये लोग इस जाल में फंसते चले जाएंगे। तो अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी थिंकिंग बदलना पड़ेगी। माइंडलेसली कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। सारा दिन दूसरों की प्रोडक्ट्स को ब्राउज करने की बजाय खुद कुछ प्रोड्यूस करें। कंपनीज को स्टडी करो और इनके वे ऑफ बिजनेस ऑब्जर्व करो। दुनिया को कंज्यूमर की बजाय प्रोड्यूसर की नज़र से देखो। क्या ही बेहतरीन कहावत है, इन अ गोल्ड रश डोंट डिग फॉर अ गोल्ड, सेल शॉवल्स। मतलब जब पूरी दुनिया सोने की तलाश में खुदाई करना चाहती हो तो आप खुदाई करने की बजाय वो सामान बेचो जो खुदाई में इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन चंद सालों में इतने पैसे कमा लेता है जितने एक डॉक्टर या इंजीनियर अपने सारे जॉब ड्यूरेशन में नहीं कमा पाता, क्योंकि इनके मैच से टीवी पर एडवर्टीजमेंट बढ़ती है और लाखों लोग इनकी रिकमेंडेड चीज़ें खरीदते हैं। और ये सब लॉ ऑफ अफेक्शन की वजह से होता है। लॉ ऑफ अफेक्शन के मुताबिक अफेक्ट ए लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहा जाता है, और दूसरा है अफेक्ट पीपल ए लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। स्केल का मतलब $10 की प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचना और मैग्नीट्यूड का मतलब 1 लाख की प्रोडक्ट 10 लोगों को बेचना। इस मैग्नीट्यूड टेक्निक का यूज बड़े ब्रांड्स करते हैं, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्केल वाली टेक्निक को यूज करें। ऑथर कहते हैं कि लोगों की शिकायतें एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होते हैं। अमेरिका में लोग टैक्सी की सहूलत और रेट से परेशान थे तो उबर कंपनी वजूद में आई। जब लोग शिकायत करें या कहें कि काश ऐसा होता, तो यही अपॉर्चुनिटी होती है इस मार्केट गैप को पूरा करने की। नंबर 2, डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। जब आप कोई भी कामयाब बिजनेसमैन देखते हैं तो वो सालों की डेलिब्रेट प्रैक्टिस का नतीजा होता है। स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वालों को लगता है कि रातों रात कोई चमत्कार हुआ होगा जो इसने मल्टी मिलियनर कंपनी बना ली होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हर सक्सेस के पीछे स्ट्रगल का एक लंबा जर्नी होता है। जब कंटिन्यूसली एक चीज के लिए वर्क करते रहते हैं तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। और अगर आप भी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं तो आज ही छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करें। एक्शन फेकिंग की बजाय एक्शन टेकिंग पर काम करें, क्योंकि अमेज़न की शुरुआत भी एक लाइन की कोडिंग से ही हुई थी और हैरी पॉटर सीरीज भी एक लाइन लिखने से ही स्टार्ट हुई थी। नंबर 3, बिल्ड अ ब्रांड नॉट जस्ट अ कंपनी। क्या आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त दुकानदार से पूछा है कि इसके इन्वेंटर के पास कॉलेज डिग्री है या नहीं? यकीनन आपने ऐसा कभी नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब है, ना कि इसके इन्वेंटर की डिग्री से। आप डॉक्टर को भी इसकी डिग्री की बजाय लोगों की रिकमेंडेशन की बेस पर चूज करते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विस इतनी अच्छी प्रोवाइड करें कि लोग दूसरों को आपकी प्रोडक्ट रिकमेंड करें।
क्या आपने कभी टीवी पर लैम्बोर्गिनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट देखी है? यकीनन कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि वो मानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं वो इनकी प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो बी स्पेसिफिक। और ब्रांड सिर्फ अच्छी स्टेटमेंट्स, लोगो और वेबसाइट से नहीं बनते, बल्कि कांस्टेंट एक्शन और रेपुटेशन से बनते हैं। नंबर 4, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद कुछ नया सीखते ही नहीं। ग्रेजुएशन होना एजुकेशन का मुकम्मल होना समझा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन स्कूल के बाद ही स्टार्ट होती है। और अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं और बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो पहले सेल्फ डिसिप्लिन और हैबिट्स पर बुक्स पढ़िए, और फिर स्किल्स हासिल करने के बाद इन्वेस्टमेंट और कारोबार की तरफ बढ़िए। ये सारी बातें मैंने आपको एमजे डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड में से बताई हैं। अगर इन चारों प्रिंसिपल्स की शॉर्ट समरी देखें तो कुछ इस तरह होगी। नंबर 1, बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। नंबर 2, डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। नंबर 3, बिल्ड अ ब्रांड नॉट जस्ट अ कंपनी। नंबर 4, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन।